नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओके क्लासेज में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सड़क सुरक्षा यानी कि रोड सेफ्टी से संबंधित जो धाराएं हैं और जो कानून बनाए हैं उनके बारे में। आपको पता होगा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जो ड्राइवर का पेपर है वो आज से शुरू हो गए और फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है कंप्लीट हो चुका। और उसमें देखा कि लगभग 7 से जो 8 पर्सन है वो डायरेक्ट सड़क सुरक्षा में जो धाराएँ हैं और जो कानून है उनसे पूछे जा रहे हैं। तो उनको देखते हुए हमने इस वीडियो में लगभग 40 से 50% ऐसे इकट्ठे किए हैं जो सड़क सुरक्षा से संबंधित धाराएं और कानूनों से हैं। तो एग्ज़ाम से पहले वीडियो को ज़रूर देखें और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, दुर्घटना होने के बाद एयरबैग खुलने का समय कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1/12 या फिर कितना होता है 5 सेकंड। दुर्घटना होने के बाद जो एयरबैग लगा होता है स्टीयरिंग में वो कितने समय में खुल जाता है? या तो 1 सेकंड के 12वें भाग में, या फिर लगभग कितना टाइम लेता है? 5 सेकंड। अगला प्रश्न है, अपने वाहन में मालिकाना हक को ट्रांसफ़र करने के लिए कितने नंबर का फार्म होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फॉर्म नंबर कितना होता है? 29। अगला प्रश्न, ट्रैफिक लाइट में बत्तियों के रंग का क्रम क्या होता है? इतना तो आपको पता होगा, ट्रैफिक लाइट में तीन तरह की बत्ती होती है, लाल रंग की, पीले रंग की और हरे रंग की। लाल रंग की जो बत्ती है वो ये दर्शाती है कि अगर लाल रंग की बत्ती जुड़ी हुई है तो हमको वाहन को रोक लेना है। अगर पीले रंग की बत्ती जुड़ी हुई है तो हमको वाहन चलाने के लिए रेडी रहना है, और अगर हरे रंग की बत्ती जुड़ती है तो हमको वाहन को चलाना है। तो ट्रैफिक लाइट में 3 रंग की बत्ती होती है और उनका क्रम क्या होता है? ऊपर लाल रंग की होती है, बीच में येलो कलर की, और नीचे कौन सी कलर की होती है? ग्रीन कलर की। आगे बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंस की वैधता कितनी होती है? जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी वैधता कितनी होती है? 1 साल की। आगे बात करें तो लर्निंग लाइसेंस की वैधता कितनी होती है? लर्निंग लाइसेंस की वैधता होती है 6 माह की। आपको यहाँ पर एक बात मैं ये भी बता दूँ कि अगर आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो पहले कौन सा बनवाना पड़ेगा? लर्निंग लाइसेंस। उसी के लगभग 30 महीने या 6 महीने के अंदर कौन सा आपका लाइसेंस बन सकता है? जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है वो बन सकता है। आगे बात करें, स्टॉप संकेत का उल्लंघन किस धारा के अंतर्गत आता है? अगर कहीं पर स्टॉप का सिग्नल बना हुआ है, संकेत बना हुआ है, और उसका अगर आप उल्लंघन कर रहे हैं तो किस धारा के अंतर्गत आता है? वो धारा 177 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, नशे की स्थिति में वाहन प्रमाणिक किस धारा में आता है? अगर आप नशा करके वाहन चला रहे हैं तो वो किस धारा के अंतर्गत आएगा? धारा 185 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का न होना किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 194 के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट धारा है और इनसे प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है ड्राइवर का पेपर है, अगर यही नहीं पूछेंगे तो और क्या पूछेंगे। अगला प्रश्न है, दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1993 में। अगला प्रश्न है, लाल बत्ती जंप करने पर कौन सी धारा लगती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धारा 119, या फिर धारा कौन सी लगती है? 177। अगला प्रश्न है, धारा 112 का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गति सीमा संबंधी नियम से। मान लो कि कहीं पर गति का सिंबल बना हुआ है कि यहाँ पर आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा का वाहन नहीं चलाते, और वो वहाँ पर अगर आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं तो वो किस में आएगा? धारा 112 में। अगला प्रश्न है, धारा 116 का संबंध किससे है? तो धारा 116 का संबंध इससे है यातायात चिन्ह लगवाने की शक्ति का उल्लेख। अगला प्रश्न है, रेडिएटर में कितनी टंकी होती है? तो रेडिएटर की बात करें तो 4 टंकी होती है, 2 तो ऊपर होती है और 2 कहाँ पर होती है? नीचे। तो रेडिएटर में कितनी टंकी होती है? 4 टंकी। अगला प्रश्न है, निर्धारित गति सीमा के दायरे में वाहन नहीं चलाना। तो अभी बताया था धारा 112 लगेगी, या फिर कौन सी लगेगी? धारा 183। अगला प्रश्न है, अनधिकृत स्थान पर वाहन रोकना या पार्क करना किस धारा के अंतर्गत आएगा? धारा 122 के अंतर्गत। मान लो आपने कहीं पर ऐसी जगह पर वाहन आपको पार्क कर दिया जहाँ पर मना है, तो वहाँ पर आपको कौन सी धारा लगेगी? धारा 122। अगला प्रश्न है, वाहन चालक और पीछे बैठी सवारी के लिए सुरक्षा का ध्यान न देना। तो ये कौन सी धारा के अंतर्गत आएगा? धारा 128 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, हेलमेट का न पहनना। अगर आपने हेलमेट नहीं पहन रखा है तो आपको कौन सी धारा लगेगी? धारा 129।
अगला प्रश्न है निर्धारित वजन से अधिक भार लेकर गाड़ी चलाना, तो ये किस धारा के अंतर्गत आएगा? धारा 194 की उपधारा 1 के, यानी कि 194 और ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में 1। तो अगर निर्धारित वजन से अधिक का भार यहाँ पर लेकर जा रहे हैं तो कौन सी धारा के अंतर्गत आएगा? 194 के भाग पहले के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट धारा है और इनसे एक या दो प्रश्न लगभग 7 इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, लगभग 7 से 8 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है बिना सेफ्टी बेल्ट के गाड़ी चलाना, तो अगर आपने सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग नहीं कर रखा और आप गाड़ी चला रहे हैं तो कौन सी धारा के अंतर्गत लगेगी? धारा 194 बी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले फास्टैग की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन 2014 में। अगला प्रश्न है मोटर वाहन चालक नियम 2017 की धारा 177A का नियम 6 क्या बोलता है? अपनी लेन में गाड़ी चलाना की अवहेलना करना। मान लो ये सड़क है और यहाँ पर बीच में आपने देखा कि सफ़ेद पट्टी होती है, आपकी साइड ये है, लेकिन अगर आप इस साइड में ना जाकर इस साइड में जा रहे हैं, उसकी अवहेलना कर रहे हैं, तो आपको कौन सी धारा लगेगी? धारा 177A। अगले प्रश्न की बात करें तो माल ढोने वाले वाहनों में सवारी बैठाना, ये तो आजकल आम बात हो रही है कि माल ढोने का सामान है लेकिन उसमें बैठाते क्या है? सवारी। तो ये किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 66 के अंतर्गत। अगले प्रश्न की बात करें तो आपातकालीन वाहनों को निकालने का रास्ता देने में कोताही करना। आपातकालीन वाहन क्या होते हैं? जैसे कि एम्बुलेंस हो गई, आपकी जो आग लगने पर जो गाड़ी आती है वो हो गई, तो उनको निकलने के लिए अगर आपने रास्ता देने में देरी की, कोताही कर रहे हैं, तो वो किस धारा के अंतर्गत आएगा? धारा 194 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है नीली नंबर की प्लेट किस वाहन को दर्शाती है? बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि वाहनों में नीले नंबर की प्लेट भी होती है, नीली प्लेट भी होती है। तो इसको बता दें कि नीली नंबर की जो प्लेट है, नीले रंग की प्लेट केवल उन्हीं वाहनों को लगाई जाती है जिनका इस्तेमाल विदेशी प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। नीले रंग की नंबर प्लेट वाले वाहनों में विदेशी राजपूत या राजनयिक यात्रा करते हैं। तो हमारे जो मोटरसाइकिल होती है या फिर हमारे जो घर में गाड़ी होती है उनमें कौन से रंग की प्लेट होती है? सफ़ेद रंग की। लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है? नीली प्लेट की। तो नीली प्लेट का उपयोग कौन करते हैं? उन गाड़ियों का उपयोग कौन करते हैं? विदेशी राजदूत या राजनयिक। अगला प्रश्न है काली नंबर की प्लेट, तो काले नंबर की प्लेट केवल ऐसे कमर्शियल वाहनों पर लगाए जाते हैं जिन्हें किराए पर दिया जाता है। रेंटल कार पर काले रंग की नंबर प्लेट लगी होती है जिन पर पीले रंग से नंबर लिखे होते हैं। तो काले नंबर की प्लेट की बात करें तो कमर्शियल वाहनों पर लगाई जाती है। अगला प्रश्न है लाल नंबर की प्लेट, तो लाल रंग की जो नंबर प्लेट है वो केवल भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल की गाड़ियों पर लगाई जाती है। इन नंबर प्लेट पर नंबर के बजाय क्या लगा होता है? अशोक चिन्ह। इनके अलावा लाल रंग की नंबर प्लेट उन वाहनों पर लगाई जाती है जिन्हें कार निर्माता कंपनी अपने टेस्टिंग या फिर प्रमोशन के लिए सड़कों पर उतारती है। इस तरह के वाहनों को टेम्परेरी नंबर मिलता है। तो लाल रंग की जो नंबर प्लेट है वो किसको दी जाती है? या तो भारत का राष्ट्रपति हो या फिर राज्यपाल हो। और ऐसी प्लेटों पर नंबर नहीं लिखे होते, क्या लगा होता है? अशोक चिन्ह। इसके अलावा अगर बात करें लाल रंग की जो प्लेट की, वो किसको लगाई जाती है? जो कार निर्माता कंपनी है वो अपने वाहनों की टेस्टिंग कर रही हो या फिर उसका क्या कर रही हो? प्रमोशन। अगले प्रश्न की बात करें तो सफ़ेद नंबर प्लेट। सफ़ेद नंबर प्लेट तो सबको पता होगा, सफ़ेद नंबर की प्लेट केवल उन वाहनों पर लगाई जाती है जो प्राइवेट यूज के लिए गाड़ियाँ होती है। अगर आपके घर में कोई मोटरसाइकिल या कार है तो उसकी नंबर प्लेट भी कैसी होगी? सफ़ेद। अगले प्रश्न की बात करें तो पीली नंबर प्लेट, तो पीले रंग की नंबर प्लेट केवल उन वाहनों पर लगाई जाती है जो सार्वजनिक होते हैं, उनका कमर्शियल इस्तेमाल होता है, जैसे कि बस हो गई, टैक्सी, कैब, ऑटो रिक्शा, बाइक, टैक्सी आदि। अगले प्रश्न की बात करें तो LTV की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अगला प्रश्न है रंगीन शीशा होने पर कितने का चालान कटता है? अगर आपने गाड़ी में फैशन के लिए रंगीन शीशा लगा रखा है तो कितने का चालान कटेगा? 1500 रुपये का। अगला प्रश्न है हॉर्न के बिना ड्राइविंग करने पर कितने चालान कटता है? अगर आपकी गाड़ी में हॉर्न नहीं है तो कितने का चालान कटेगा? 1500 रुपये का। अगले प्रश्न की बात करें तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।